वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का लास्ट चैप्टर नंबर 8 डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप। इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका मतलब होता है मसाइल का हल, एंड अडेप्टेबिलिटी मुताबिकत जो है वो इख्तियार करना है। ठीक है, पेज नंबर 116 पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये देखें पेज नंबर 116 पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी इन द बिजनेसेस वर्ल्ड चैलेंजेस कैन अपेयर एट एनी टाइम। दीज मे इंक्लूड लॉसिंग कस्टमर्स, फेसिंग न्यू competitors और changes in technology successfully। Entrepreneurs do not give up when faced with difficulties। आपने यहाँ तक करना है। फिर नेक्स्ट है, they also stay flexible and ready to change when conditions demand it। These skills are known as problem solving and adaptability। ठीक है, इन द बिजनेस वर्ल्ड वो कह रहा है कि जो बिजनेसेस की दुनिया उसमें कभी भी कहीं भी चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। तो दिस में इंक्लूड लॉसिंग कस्टमर, मतलब वो कस्टमर्स का कम हो जाना, आपकी जो सेलिंग थी वो कम पड़ जाए। फेसिंग न्यू कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो आप कॉम्पिटिशन्स चल पड़े, उस तरह के कई प्रोडक्ट्स निकल आए, बहुत सारे लोग जो हैं वो उस तरह का कारोबार स्टार्ट कर दें। चेंजेस इस टेक्नोलॉजी, मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंजिंग्स चाहिए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाएं, आप वक्त के साथ साथ उसको करते रहो, ना कि उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हार नहीं माननी, बल्कि अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स करनी है आपने, मतलब मुताबिकत लेकर आनी है। जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है आप लोगों ने उस चीज़ को लेकर चलना है। आगे है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Structured problem solving means using a step-by-step approach to identify a problem, understand why it is happening and decide the best solution। यानी कि आप लोगों ने देखना है कि ये जो है प्रॉब्लम्स ये क्यों पेश आ रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, और उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। आगे नेक्स्ट पेज पर आ जाए 117 पर, अवॉइड्स गेस वर्क एंड हेल्प प्रिवेंट द सेम इश्यूज फ्रॉम हैपनिंग अगेन। ठीक है, ताकि उस तरह के जो मसाइल हैं आप लोगों ने देखना है कि वो दोबारा आप लोगों को पेश ना आए। यहाँ तक आप लोगों ने करना है रूट केस एनालिसिस, यानी कि किसी भी मसले को जड़ से पकड़ना। ठीक है, रूट केस, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ मेन रीजन बिहाइंड इट। आगे नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, इफ़ ऑनलाइन शॉप रिसीव्स मैनी कंप्लेंट्स। अगर मतलब किसी शॉपकीपर्स को, आप लोगों के कारोबार में आप लोगों को बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, आपने डिस्क्रिप्शंस देखनी है उसकी, देखना है कि डिलीवरी में जो है वो लेट तो नहीं हो रहा या पुअर पैकेजिंग है। तो ठीक है, आप लोगों ने उस मसले को जड़ से पकड़ना और उसको सही करने की कोशिश करनी है। आगे है SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेड्स। ठीक है, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था, यहाँ से आप लोग यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो इम्प्रूवमेंट है उसको लेके चलना है आप लोगों ने, जो आप लोगों के कारोबार की ग्रो के लिए चीज़ें हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करनी है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन एथिकल बिजनेसेस प्रैक्टिसेस एंड डिजिटल एथिक्स। ठीक है, पेज नंबर 118 पर है। एथिकल बिजनेसेस भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। चले आए पेज नंबर 118 पर। ये देखें, एथिकल बिजनेसेस प्रैक्टिसेस एंड डिजिटल एथिक्स, मतलब एथिक्स मैंने होता है अखलाकियात को मद्देनजर रखना। जो अखलाकी असूल हैं उनको आप लोग फॉलो करो, और जो कस्टमर्स हैं उनको वो सहूलियात और वो जो है रूल्स प्रोवाइड करो जो आप लोगों के कारोबार के लिए भी बेहतर हैं, और माशरती जो रूल्स हैं उनको भी लेकर साथ चलें। ठीक है, ये बिज़नेस की ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी है और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एथिकल डिसीजन मेकिंग मीन चॉइसेस इन बिजनेसेस दैट आर फेयर, होनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सच्चाई है उसको लेकर, मतलब आप लोग जो भी कस्टमर्स को बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, आप लोगों की प्रोडक्ट्स वगैरह, आपका कारोबार जो भी आप लोगों का बिजनेस है वो उन्हीं पर मोहित होना चाहिए। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग बता कुछ रहे हैं और मिले कुछ, जिससे आप लोगों का जो बिजनेस है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा और जो कस्टमर्स हैं वो आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैपन व्हेन अ पर्सन
benefits and relations can affect and business decision. They can lead to unfair treatment or bias. ठीक है, यानी कि बायस करते हैं, मतलब आप लोग जो ट्रीटमेंट है वो उसको अनफेयर लेकर चलेंगे तो आप लोगों का कारोबार जो कभी भी बेहतर तरीके से नहीं चल सकता. आगे एग्जांपल है, ऑनर हेयर्स इज कजन्स फॉर अ जॉब विदाउट गिविंग अ चांसेस टू अप्लाई देयर स्किल्स. मतलब किसी भी बंदे को आप लोग सिर्फ इस बेस पर कि वो आपका उससे कोई रिलेशन है, आपकी कोई जान पहचान है, आप लोग उसको हायर कर लो, और जो लोग ये अपॉर्चुनिटीज़ के हकदार हैं आप लोग उनको साइड पे रख दो. ठीक है, ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. आगे है नेक्स्ट पेज 119 पर, बैलेंसिंग प्रॉफिट विद कस्टमर वेलफेयर. यानी कि जो भी बिजनेसेस नीड प्रॉफिट टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग बट प्रॉफिट मस्ट नॉट कम फ्रॉम हार्मिंग कस्टमर और रिस्क देयर सेफ्टी. यानी कि इतना भी आप लोग प्रॉफिट ना रखो कि वो कस्टमर्स के लिए हार्मफुल हो, रिस्की हो, अनसेफ हो. ठीक है, आप लोगों ने वो चीज़ें लेके चलनी है कि जो है वो सबके लिए ज़रूरियात पूरी हो, मतलब आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए, मतलब आपने रेटिंग जो है वो बैलेंस्ड लेकर चलनी है. ठीक है, आगे ये एग्जाम्पल है, आप लोग ये कर लीजिए, अपनी वर्डिंग में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है, मतलब कि आप लोगों के माइंड में काफ़ी मटेरियल सेटअप है. ज़रूरी नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड ही आप एक्सप्लेन करेंगे. जब आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप लोग अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आगे है डिजिटल एथिक्स. डिजिटल एथिक्स मीन्स यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल टूल्स रिस्पॉन्सिबली एंड रिस्पेक्टफुली. ठीक है, बिजनेसेस की कस्टमर्स इंफॉर्मेशन सेफ, प्रोवाइड एक्यूरेट, जो है एक्यूरेट जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, एंड इंटरेक्ट पोलाइटली ऑनलाइन. ठीक है, मतलब आप लोग अगर ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने पोलाइटली जो है वो अपनी जो डिटेल है वो प्रोवाइड करनी है, आपने सेफ्टी देनी है उनकी इन्फॉर्मेशंस की. मतलब जो भी उनका पर्सनल डाटा, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, वो कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग पर्सनल ही रखोगे. ठीक है, customers also follow rules, treat other with respect and avoid harmful actions. Businesses maintain safe online spaces by setting clear rules and taking quick actions against harassment or bullying. मतलब जो बाय कर रहे हैं उन चीज़ों को आप लोग उनको हरासमेंट जो है उन केसेस से बचाने का यकीन दहानी करवाओगे. आप जो भी अपना ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसको आप लोगों ने उनको मतलब कि इस चीज़ का ट्रस्ट देना है कि ये जो भी बिज़नेस प्लेस है ये उन लोगों के लिए सेव है. ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक करना है. आगे इसमें आ जाएगा रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग. आप लोग ये कर लीजिए, इन शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए. फिर एवरी बिजनेस एडवर्समेंट जो है एडवर्टाइजमेंट मस्ट प्रेजेंट ट्रूथफुल एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन. मतलब उसकी जो भी एडवर्टाइजमेंट है और प्रेजेंट ट्रूथफुल जो भी इंफॉर्मेशन है अब मौजूदा चल रही है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. व्हेन अ बिजनेस कोलेक्ट, यहाँ से नहीं, अब यहाँ से कर लीजिए बिजनेसेस, ये जो भी है उसको कैपिटल कर लीजिए. मस्ट obtain क्लियर परमिशंस फ्रॉम कस्टमर्स एंड एक्सप्लेन हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी यूज. ठीक है, आप लोगों ने ये नीचे से ये है यहाँ से कर लेना है. पहले यहाँ से कर लीजिए एवरी बिजनेसेस से इंफॉर्मेशन है, और नेक्स्ट जो है वो बिजनेसेस से आप लोग यूज तक कर लीजिए. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 3. डिस्कस हाउ CRM लुक्स एंड लॉयलिटी प्रोग्राम हेल्प इन रिटेनिंग कस्टमर्स. ठीक है, पेज नंबर 127 पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है. ये देखें, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ठीक है, CRM is a way of handling all interactions with customers to build trust and create long-term relationship. A good CRM approach help a business to understand its customer better and serve them in a more personal way. ठीक है, मतलब कि जो CRM है वो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाई गई है जिसमें बहुत सारे आउट ऑफ काउंट्री के भी, मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद नीचे हाँ लिखा हुआ है, आ स्पोर्ट्स शॉप इन इस्लामाबाद यूजिज जोहो CRM. ठीक है, मतलब ये जो कस्टमर्स के लिए एक स्टोर नुमा एक जो वेबसाइट बनाई गई है, इस पे जो भी कस्टमर्स हैं वो अपना रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रखते हैं, अपनी जो भी डिमांड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो उनकी जो है वो डिमांड करते हैं कस्टमर के साथ. उन्होंने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया हुआ है. ठीक है, हाउ CRM टूल्स वर्क आ स्पोर्ट, मतलब उन्होंने बताया गया है कि इस्लामाबाद में जोहो CRM स्टोर है जहाँ पे जो है कनेक्टेड डिटेल्स, शू साइज एंड परचेजेस हिस्ट्री इन वन सिस्टम. यानी कि एक ही सिस्टम में ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएंगी. आगे है रिटेनिंग कस्टमर. एग्जाम्पल अ कॉफ़ी लॉयल्टी प्रोग्राम वेयर कस्टमर गेट अ फ्री ड्रिंक आफ्टर एवरी 10 परचेजेस. दे आल्सो सेंड
personalized email with the customer's name and favorite drink offer, making customer feel valued। and मतलब कि जो आप एक ही चीज़ कहीं से परचेज कर रहे हैं और फिर आप लोग उसको अभी सर्चिंग में है, तो वो आप लोगों को खुद जो है वो ये चीज़ें ऑप्शंस देगा, मतलब कि आपकी ये फेवरेट है, आप ये पीजिए, जिससे आप लोगों को लगता है कि वो हमें सुजेस्ट कर रहे हैं, हमें वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा भी पार्ट है एक्सप्लेन मार्केटिंग ऑटोमेशंस एंड डिस्क्राइब देयर बेनिफिट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। 128 पेज नंबर पर हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये देखें, मार्केटिंग ऑटोमेशंस मीन यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर टू हैंडल मार्केटिंग टास्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग टू डू ईच स्टेप मैनुअली। मतलब कि ये जो है एक सॉफ्टवेयर है, ये खुद से जो है ऑटोमेशंस, मतलब जो भी इस टाइम चल रही है आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट करता है, जिस किस की ज़रूरत है उससे रिलेटेड जो है वो ईमेल सेंड कर देता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल मेल चैम्प, यानी कि ऑटोमेटिकली सेंड वेलकम ईमेल टू न्यू कस्टमर देयर स्पेशल्स ऑफर्स एंड पोस्ट अपडेट ऑन सोशल मीडिया, यानी कि अपडेटिंग देता रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आगे हब स्पॉट कैन ट्रैक कस्टमर एक्टिविटी, सेंड फॉलो अप मैसेजेस एंड क्रिएट्स रिपोर्टर्स टू ऑन मार्केटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, जो मार्केटिंग परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, देखता है कि हमारे कस्टमर्स की डिमांड क्या है। बेनिफिट्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, मतलब कि जो स्मॉल बिजनेस है उनके लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सेव टाइम टू हैंडल, मतलब छोटे छोटे आप लोगों को टिप्स नहीं देनी पड़ेंगी, आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड 2 मिनट्स की जो है वो अपडेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली खुद ही प्रोवाइड करता है। रिड्यूसेस कॉस्ट टू लॉइंग एंड नीडेड टू एक्स्ट्रा स्टाफ, सेंड टाइमली अपडेटिंग टू कस्टमर, इम्प्रूविंग मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैनेजमेंट है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये करता है, अपडेटिंग करता है। आगे ये नेक्स्ट पेज पर आ जाए, हेल्प रिच अ वाइडर ऑडियंस विथ लेस एफर्ट, ट्रैक्स कैंपेन्स रिजल्ट टू सी व्हाट वर्क बेस्ट है। ठीक है, वो ऐसी कैंपेन्स बनाता है कि जो रिजल्ट उसका वर्क बेस्ट, आप लोगों को पता चले कि इसका रिजल्ट कैसा है। हेल्प रिचेज अ वाइडर ऑडियंस, जो है वाइडर ऑडियंस मतलब कि बहुत ज़्यादा फैला देता है इस चीज़ को, आप लोगों की हेल्प करता है अपने जो भी बिजनेसेस है उसको बेहतर बनाने में। ठीक है, ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिए। इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।